मैथ विद विपिन मौर्य में आप लोगों का स्वागत है। तो भाई परसेंटेज में चैप्टर चल रहा था। परसेंटेज में कौन सा टाइप चल रहा था? परसेंटेज में ये टाइप बताना था, है कि नहीं? मिक्सचर। कौन सा? मिश्रण। इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? मिश्रण बोलते हैं इसको हिंदी में, मिश्रण, है कि नहीं? यही वाला टाइप पढ़ाना था। चलो देखते। देखो क्या दिया है। कह रहा कि एक 25% अम्लीय द्रव्य की 16 लीटर मात्रा में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि वह 20% अम्लीय बन जाए। ठीक। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, जब कुछ मिलाया जाएगा, बस ये देखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में बस ये देखेंगे कि क्या चीज मिलाया गया, है कि नहीं? जो चीज अलग से मिलाया जाएगा उसी का रेशियो घटेगा बढ़ेगा, है कि नहीं? और जो नहीं मिलाया जाएगा वो नहीं घटेगा बढ़ेगा। मान लो कि कोई 10 लीटर का मिश्रण है कि नहीं? उसमें मान लो कि 10 लीटर का मिश्रण है, उसमें मान लो कि 2 किलो चीनी है और 8 लीटर पानी है। ठीक। अगर उसमें हम अलग से पानी ऐड करेंगे तो परसेंटेज के फॉर्म में अगर आएंगे, अब तो जब पानी अलग से, मान लो 5 लीटर पानी अलग से उसमें ऐड किए हम, ठीक है, ऐड कर दिए, 10 लीटर था सब मिश्रण, अब हो गया 15 लीटर, तो क्वांटिटी बढ़ी ना। ठीक, क्वांटिटी बढ़ गई, पहले 10 लीटर था अब हो गया 15 लीटर। ठीक है। अब क्या हुआ कि चीनी तो 2 ही किलो पहले भी थी, आज भी 2 किलो चीनी है। मिलाया गया पानी, ना कि चीनी तो नहीं मिलाया गया ना, मिलाया गया अलग से, इसमें पानी मिलाया गया। ठीक, अलग से पानी मिला दिया गया तो पानी मिश्रण की क्वांटिटी तो चेंज हो गई, पहले 10 लीटर की थी अब क्वांटिटी 15 लीटर की हो गई। और पहले पानी 8 लीटर था, 5 लीटर आप ऐड कर दिए उसमें तो पानी 13 लीटर हो गया। लेकिन चीनी तो 2 किलो पहले भी थी, आज भी 2 किलो चीनी है। अगर हम क्वांटिटी के फॉर्म में जाएंगे तो क्वांटिटी में क्या हुआ? क्वांटिटी में चीनी पहले भी 2 केजी थी और आज भी 2 केजी है। अगर परसेंटेज के फॉर्म में जाएंगे तो परसेंटेज तो चेंज हो जाएगा ना, पहले कुछ परसेंट चीनी रहा होगा टोटल मिश्रण का, अब पानी ऐड करने से अब परसेंटेज क्या हो गया होगा? कुछ अलग हो गया होगा, कुछ मतलब थोड़ा सा कम हो गया होगा परसेंटेज, है कि नहीं? तो परसेंटेज के फॉर्म में तो भाई परसेंटेज तो चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी तो इक्वल रहेगी ना। जो चीज नहीं मिलाई जाएगी, जो चीज मिलाई जाएगी क्वांटिटी केवल उसकी चेंज होगी, मात्रा उसकी चेंज होगी, और जो नहीं मिलाई जाएगी उसकी मात्रा नहीं चेंज होगी, उसकी मात्रा तो समान रहेगी। पहले भी 2 किलो चीनी थी, आज भी 2 किलो चीनी है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, केवल क्या होता है, परसेंटेज के फॉर्म में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन क्वांटिटी नहीं चेंज होती है। जो चीज मिलाई जाती है बस क्वांटिटी उसकी चेंज होती है। ठीक। तो मिलाया क्या गया इसमें? पानी मिलाया जाता है। अब अम्ल पहले 25% था, पानी मिलाने पानी मिलाने के बाद अम्ल कितना हो गया? 20% हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ पे अम्ल पहले जितना रहा होगा अम्ल आज भी उतना है, केवल परसेंटेज बदला है, परसेंटेज का फॉर्म बदला है कि नहीं? लेकिन मात्रा तो पहले जितनी अम्ल की रही होगी आज भी अम्ल की मात्रा उतनी ही है। बस चेंज किसकी मात्रा, चेंज क्या हुआ होगा? पानी, पहले पानी मान लो कुछ भी लीटर रहा होगा तो x लीटर अगर मान लो पानी मिलाया गया तो x लीटर बढ़ गया, और है कि नहीं? मान लो पानी पहले 10 लीटर रहा होगा, अब फिर x लीटर ऐड किया गया पानी, तो 10 प्लस x लीटर पानी हो गया ना। मात्रा किसकी चेंज हुई? पानी की। अब इसमें क्या करेंगे इस टाइप में कि जिसकी मात्रा नहीं चेंज होगी, जो मिलाया नहीं जाएगा, जिसकी मात्रा चेंज नहीं होगी उसको रख देंगे बराबर, हमारा उत्तर आ जाएगा। बस इतना काम करना है। अब देखो फाइनल में, मतलब प्रारंभिक में, इनिशियल में
अम्ल कितना था? 25% था। अगर हम इनिशियल की बात करेंगे तो इनिशियल अब हम किसको बराबर रखेंगे? जो चीज ऐड नहीं किया गया है या जिसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है उसको हम बराबर रखेंगे। जो मतलब पहले भी प्रारंभिक में भी जितनी मात्रा थी और आज भी उतनी मात्रा है, उसी को हम करेंगे बराबर। देखो पानी नहीं मिलाया गया ना, मिलाया क्या गया? अम्ल। नहीं मिलाया गया पानी, अम्ल तो मिलाया नहीं गया। अम्ल पहले जितना लीटर रहा होगा आज भी अम्ल उतना ही लीटर होगा, बस केवल परसेंटेज का फॉर्म क्या हुआ होगा? चेंज हो गया होगा, है कि नहीं? तो पहले अम्ल कितना था भाई? अब देखो पानी मिलाया गया ना, तो बराबर किसको करेंगे? बराबर करेंगे अम्ल को। तो अम्ल पहले कितना था? 25% था। ठीक, मतलब इनिशियल पहले, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा? आप पहले को ए मानना और बाद वाले को बी मानना। ठीक, चलो पहले अम्ल कितना था? 25%, और बाद में पानी ऐड करने के बाद अम्ल कितना हो गया? मान लो बाद में बी कितना हो गया? 20% हो गया। तो हम क्यों बराबर किए? हम बराबर इसलिए किए कि पहले अम्ल जितना रहा होगा आज भी अम्ल उतना है, बस केवल परसेंटेज का फॉर्म चेंज हुआ होगा। और जो मिलाया जाएगा या निकाला जाएगा उसको बराबर नहीं रखेंगे। जो चेंज नहीं होगा, जो चीज मिलाई नहीं जाएगी या निकाली नहीं जाएगी, हम उसको बराबर करेंगे, है कि नहीं? तो पहले अगर इसको काटेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 पचवा 25, 5 चौको 20। तो ए इधर है, बी इधर आ जाएगा, बराबर कितना है? 4 बटा में ये 5 इधर चला जाएगा, 5। ठीक, अब भाई कह रहा कि 16 लीटर मात्रा में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? पानी मिलाने की बात कर रहा है। पहले पहले क्या था? 4। अगर पहले मिश्रण 4 था तो अब मिश्रण कितना हो गया? 5। इसका मतलब पहले मिश्रण 4 था तो मिलाने के बाद पहले मिश्रण 4 था, पहले मिश्रण अगर 4 था, अब मिलाने के बाद क्या हुआ? मिलाने के बाद पानी मिलाने के बाद मिश्रण 5 हो गया। तो पानी ऐड कितना किया गया? हमारे अकॉर्डिंग भाई पानी ही मिलाया गया होगा तो मिश्रण बड़ा होगा ना। तो कितना बढ़ा? 1। एक भाई पहले मिश्रण 4 रहा होगा, अम्ल पानी का मिश्रण 4 रहा होगा, पानी मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो गया? 5। तो मतलब पानी 1 मिलाया गया तभी ना 5 हुआ। ठीक, यहां तक मामला समझ में आया? अब देखो अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कह कि 16 लीटर मात्रा में एक 25% अम्लीय द्रव की 16 लीटर मात्रा में, मतलब मिश्रण पहले कितना था? 16 लीटर। इसी 4 की वैल्यू कह रहा है, इसी 4 की वैल्यू कह रहा है 16। जब 4 की वैल्यू 16 तो कितने गुना है भाई? 4 गुना है, 4 चौको 16। तो 4 गुना इसको भी कर लेंगे, गुणे 4 कितना आ जाएगा? 4। मतलब 4 लीटर, कहने का मतलब कि पहले अम्ल कोई मिश्रण था 16 लीटर का, उसमें अम्ल कितना था? 25% है। जैसे 4 लीटर पानी ऐड किया गया, जैसे 4 लीटर पानी ऐड किया गया, अब अम्ल का मात्रा कितना हो गया? अम्ल कितना परसेंट हो गया? अम्ल 20% हो गया। ठीक, 4 लीटर पानी को क्या किया गया? ऐड किया गया, है कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? एक 25% अम्लीय द्रव की 21 लीटर मात्रा में कितने लीटर पानी निकाला जाना चाहिए? निकालने की इस बात कर रहा है, कितने लीटर पानी निकाला जाना चाहिए ताकि वो 35% अम्ल बन जाए। अब बताओ निकाला या डाला क्या गया जा रहा है? पानी। अब यहाँ पे निकाला गया पानी, तो फिर अम्ल को बराबर कर लेते हैं, ए गुणे पहले अम्ल कितना था? 25%। अब कितना परसेंट हो गया बाद में निकालने के बाद? 35%। ठीक, 35% हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5वां 25, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35। ए बाई बी बराबर कितना हो गया? 7 है, ये 5 इधर जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देख लो पहले मिश्रण 7 रहा होगा तो इसमें से 2 लीटर पानी निकाल लिया गया, 2 लीटर निकाल लिया गया पानी। तो अब मिश्रण कितना हो गया? 5 हो गया। यहां पे क्या कह रहा है?
25% अम्लीय द्रव की 21 लीटर मात्रा में, मतलब पहले क्या थी पहले मिश्रण क्या था, 21 लीटर था। 21 लीटर कितने गुना भाई, 7 त्रिक 21, 3 गुना। तो कितना पानी मिलाया गया हमारे अकॉर्डिंग 2, लेकिन 3 गुना करना है, इसको हम 3 गुना कर देंगे। कितना आया, 6 लीटर, है कि नहीं, 6 लीटर। ये एकदम, ये तरीका एकदम बेस्ट मेथड होता है, चुटकियों में ऐसे निकल जाता है। अब देखो क्या दे रहा है, कह रहा 50 किलोग्राम रेत और सीमेंट में, किसका मिश्रण है, रेत और सीमेंट का। कह रहा में 45% सीमेंट है, में 45% सीमेंट है, मिश्रण में कितने किलोग्राम रेत मिलाया जाना चाहिए ताकि सीमेंट 10% हो जाए। क्या मिलाया गया भैया, रेत मिलाया गया। क्या मिलाया गया, रेत। क्या नहीं चेंज हुआ, सीमेंट, केवल परसेंटेज चेंज होगा। ठीक, ए पहले रेत कितना था, मतलब सीमेंट को बराबर करना है ना, मिलाया गया रेत बराबर करना है सीमेंट को। तो सीमेंट कितना था पहले, 45%, 45%। ये बराबर हो जाएगा, बाद में क्या हो गया, कह रहा है कि बाद में सीमेंट कितना हो जाना चाहिए, 10% हो जाना चाहिए। परसेंटेज चेंज होगा, जो चीज ऐड नहीं किया जाएगा या निकाला नहीं जाएगा वो हमेशा बराबर रहेगा। जो चीज ऐड किया जाएगा या जो चीज निकाला जाएगा चेंज वो होगा। जो चीज चेंज नहीं होगा उसी को हम करेंगे बराबर। जो चीज ऐड किया जाएगा, डाला जाएगा या निकाला जाएगा उसको बराबर नहीं करेंगे। ठीक, फिर क्या हुआ, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 5 से काटेंगे हम, 5 से अगर काटेंगे, 5 नवा 45, 5 दूना 10। क्या हो जाएगा, ए बाई बी बराबर, इधर 2 है, ये कितना हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 2/9 हो जाएगा। कितना भाई, पहले मिश्रण, पहले रेत और सीमेंट का मिश्रण कितना था, पहले रेत और सीमेंट का मिश्रण, इसका मतलब 2 था, तो अब कितना हो गया, 9 हो गया। कितना ऐड हुआ भाई, सीमेंट। ठीक, क्या ऐड हुआ है, कितने किलोग्राम रेत मिलाया जाना चाहिए, है कि नहीं। पहले मिश्रण कितना था, 50 किलोग्राम, पहले यही 2 की वैल्यू कितनी थी, 50, कितने गुना, 25 गुना। ठीक, अब कितने किलोग्राम रेत मिलाया जाना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग 7 मिलाया गया, हमारे अकॉर्डिंग 7 मिलाया गया, है कि नहीं। तो कितने गुना कर दें, 25 गुना इसे भी कर दें, 25 सत्ते 175 kg। फिर क्या दिया है, कह रहा नमक और पानी के घोल में 5% नमक होता है। ठीक, 20 किलोग्राम पानी वाष्पित, देखो कह रहा नमक और पानी का कोई मिश्रण है, 5% नमक होता है उसमें, कितना होता है, 5% नमक। 20 किलोग्राम पानी वाष्पित होने पर, क्या वाष्पित हुआ, पानी। क्वांटिटी किसकी चेंज होगी, पानी की। किसकी चेंज नहीं होगी, नमक की। वाष्पित होने पर इस घोल में 15% नमक रह जाता है, 15% नमक रह जाता है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें, फिर वही बात आ गई, पहले नमक कितना था, नमक चेंज नहीं हुआ ना, वाष्पित पानी हुआ है 5%। बाद में क्या मामला हो गया, नमक कितना हो गया, 15%। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, ठीक है, कट गया। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो ए बाई बी बराबर 3 है, 3/1। क्या बोला है, अब देखो पानी 20 किलोग्राम पानी वाष्पित हुआ, लेकिन यहां से मिश्रण में से कितना वाष्पित हो रहा है, 3 में से 2 वाष्पित हो गया, 3 में से 2 वाष्पित हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 2 नहीं भाई, 20 किलोग्राम पानी वाष्पित हो गया है, कितना, 20, कितने गुना, 10 गुना। तो प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है, तो प्रारंभिक मात्रा तो यही 3 था ना भाई, तो 3 में गुणा कर देंगे, किसका, 10 का, कितना आ जाएगा, 30 kg, 30 kg, है क्या नहीं। पहले मिश्रण कितना था,
नमक और पानी का घोल पहले कितना था? 30 kg था, है कि नहीं? अब देखो आ गया टाइप 9, क्या है? इलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? चुनाव। चलो इसको देख लेते हैं। हाँ, क्या दिया है? कह रहा कि एक चुनाव में कुल वैध मतों का 65%। पहले देखो, पहले चुनाव के बारे में समझो, है कि नहीं? ये होता क्या है मामला, ये होता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, देखो भाई, क्या होता है? पहला नंबर तो क्या होता है? चुनाव होता है तो पहले देखो, पहले वोटिंग लिस्ट होती है कि नहीं? बताओ सभी लोग, पहले वोटिंग लिस्ट होती है कि नहीं? एक मिनट। अब जब भी कोई चुनाव होता है तो पहले क्या होता है? टोटल वोट्स होते हैं। टोटल टोटल वोट्स होते हैं, है कि नहीं? इसी को, टोटल वोट्स को क्या बोला जाता है? वोटिंग लिस्ट भी बोल सकते हैं आप, वोटिंग लिस्ट भी बोल सकते हैं। अब टोटल वोट्स को क्या बोलते हैं? टोटल वोट को कुल मत, और टोटल वोट बोलो या वोटिंग लिस्ट बोलो, बराबर है कि नहीं? अब कुल मत होते हैं भाई। अब कुल मत में क्या होते हैं? अब जब वोटिंग लिस्ट हमारी होती है तो वोटिंग लिस्ट में क्या होता है कि सभी लोग वोट तो डालने नहीं जाते हैं, है कि नहीं? बताओ, सभी लोग तो नहीं जाते हैं ना। अब इसको बोलते हैं मतदाता सूची। अब जो टोटल वोट्स होते हैं, हमारी वोटिंग जो लिस्ट होती है, सभी लोग तो वोट देने नहीं जाते हैं, है कि नहीं? नहीं पता, वो बोलते हैं लोग कि भाई इतना परसेंट वोट पड़ा, इस बार वोटिंग हुई इतनी बार, है कि नहीं? तो अब इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या, कुल मतों में क्या होगी भाई? वोटिंग होगी। क्या होगा? वोटिंग होगी, मतलब मतदान होगा। सब लोग तो जाएंगे नहीं देने ना, कुछ परसेंट नहीं जाएंगे देने। इसके बाद क्या होता है? अब इस वोटिंग लिस्ट के बाद, मतदान के बाद क्या होता है भाई? कुछ मत क्या होते हैं? इनवैलिड होते हैं, और कुछ वैलिड होते हैं। मतलब अवैध मत और, यही मामला होता है ना भाई। टोटल वोटिंग लिस्ट रहेगा, उसमें क्या होगा? फिर वोटिंग होती है, मतदान होता है, सभी लोग तो वोट देने नहीं जाते हैं। फिर जो मतदान होता है, इसमें भी क्या होता है? वैलिड और इनवैलिड होता है। अब अब इसके बाद क्या होगा? अब ये जो वैलिड मत होगा, इनवैलिड का तो काम खत्म हो जाता है। अब जो वैलिड मत होगा, इसमें क्या, कौन कौन से लोग आ जाएंगे? एक विनर आ जाएगा, और एक लूजर आ जाएगा। मतलब विनर का मतलब जो चुनाव जीतता है, और लूजर का मतलब जो हारता है कि नहीं? जीतने वाला, और लूजर का मतलब हारने वाला। बताओ, यही मामला सेट होता है कि नहीं? भाई क्या होगा? कुल मत वोटिंग लिस्ट रहेगी। अब चुनाव होता है, उसमें सभी लोग तो जाते नहीं है कि नहीं? कितने आलसी, कितने लोग इतने आलसी हैं कि मतलब वोट ही देने नहीं जाते हैं। तो फिर वोटिंग होगा, मतदान होगा। मतदान में क्या होगा भाई? कुछ मत उसमें क्या होंगे? अवैध घोषित हो जाते, इनवैलिड निकल जाते हैं।
तो कुछ वैलिड निकल जाते हैं। अब जो मामला सेट होता है इसी वैलिड वोट पर ही सेट होता है, इसी में इनवैलिड का कोई मतलब नहीं रहता, जो सेट होगा वैलिड। अब वैलिड में ही क्या होंगे, विनर होगा भाई, लूजर होगा। एक वैलिड वोट से ही, वैलिड वोट में ही दो जगह बटेगा वोट, एक विनर्स में एक लूजर्स में, है कि नहीं। ये मामला निकल कर आता है। देखो अब इसमें क्या हुआ, कह रहा कि एक चुनाव में कुल वैध मतों का 65% बीकू को वोट मिलता है यदि 75% लोगों ने मतदान, कह रहा है कि एक चुनाव में कुल वैध मतों का 65% बीकू को मिलता है यदि 75% लोगों ने मतदान किया। खाली कितने लोगों ने मतदान किए, 75% लोगों ने मतदान किया। अब जो भी वोटिंग लिस्ट रही होगी उसका खाली 75% लोगों ने मतदान किया, और कुल मतों की संख्या कह रहा है कि 6000 है। लो भाई, कुल मत कितने हैं, कुल मत 6000 है, और इसमें क्या हुआ, खाली 75% लोगों ने मतदान किया, 75% लोगों ने, ठीक, इसका 75% लोगों ने मतदान किया, तो 75% कितना हो जाएगा, इसका 45 हो जाएगा। ठीक, ये मामला हुआ, कितने लोगों ने मतदान किया, 4500 लोगों ने। अब इसमें क्या कह रहा है कि अब क्या है भाई, ये तो टोटल वोट्स है ना, टोटल वोट्स है या वोटिंग लिस्ट है। अब ये क्या है, ये वैध मत है ना, वैध मत है। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें दो लोगों में बटेगा, एक विनर में एक लूजर में। कह रहा कि विनर कितना पाया भाई, 65%। कह रहा कि 65% बीकू को वोट मिले, 65%। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले। एक बात बताओ, विनर को कितना मिला, 65%, इसको 65% मिला वैध मतों का, तो इसको कितना मिला होगा, 35% लूजर को मिला होगा, है कि नहीं, यही मिला होगा ना। इसको जीतने वाले को 65% मिला, तो हारने वाले को 100 में से घटा देंगे 65, तो 35%, हारने वाले को 35%। कह रहा कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे, मतलब हारने वाले को, तो हारने वाला 35% पाया है। अब इसी को बताएंगे ना, वैध मत का ही मिलेगा ना उसको, ठीक, इसी का अगर हम निकाल दें 35% तो पता चल जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो हट जाएगा। अब मामला निकल कर आया, ये क्या निकल कर आएगा, 45 गुणे 35। अब बराबर क्या हो जाएगा, 5 25, लास्ट में किसके 5 है, ठीक है, अच्छा कर लेते हैं भाई, 45 और 35, 45 35 नहीं, 45 और 35, 5 25, 5 5 चौको 20, 2 22, 3 25 15, 3 चौको 12, 13, 5 7 5 1, ठीक, 1575। कितनी वैल्यू आ गई, 1575। दूसरे उम्मीदवार को मतलब हारने वाले को कितना मिला हो, 1575, ठीक। टोटल वोट्स कितने थे, टोटल वोट कितने थे, 6000। कह रहा है कि 75% लोगों ने खाली मतदान किया, 25% लोगों ने नहीं किया, तो 75% खाली 45 तो निकल कर आया। तो वैध मत ये है, वैध मत में वैध मत दो लोगों में बटा, विनर जीतने वाले और हारने वाले में। अब बोल दिया यहाँ कि जीतने वाले ने कितना वोट पाया, 65% वोट पाया, तो हारने वाला 35%, तो 4500 का 35% निकाल दिए, 1575 आ गया। अब देखो दूसरा क्या दिया, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, ठीक। जो बात बताएं, मान लो भाई ये वोटिंग लिस्ट कितनी है, मान लें हम टोटल वोट कितना है, 100 है, ठीक, 100 है। ये क्या है, वोटिंग लिस्ट है ना, वोटिंग लिस्ट है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो कितने लोगों ने मत दिया भाई, 20% क्या हुए, मत नहीं दिए, तो कितना बचा, 80। हम मान लिए टोटल वोट 100 है, तो 100 में से 20% लोगों ने मत नहीं दिया, ठीक। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया,
20% जब नहीं देंगे तो देंगे कितने, 80%, तो 20% हम घटा दिए, तो कितना बचा, 100 का 20% 20 ही आएगा ना। तो अब कितना बचा, 80%, 80 वोट बचा। फिर कह रहा कि लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% अवैध हो गए घोषित। अब देखो इसी में हम बताए ना, अब इसी में क्या होगा, वैलिड और इनवैलिड, वैलिड और इनवैलिड होगा। कह रहा कि 12.5% मत अवैध घोषित हो गए, 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। अब देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/8, 1/8 होगी ना। तो अब इसका 1/8, इसका 1/8, अब इसी में जो वोट ये मतदान हुआ, जो मतदान हुआ, अब मतदान में से ही अब जो वोट पड़ गए, मतदान हो गया, उसी में से वैलिड इनवैलिड में बटेगा कि नहीं। तो अब कह रहा कि बटने के बाद क्या हुआ, 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। तो मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, तो 80 का 1/8 कितना होगा, 10 होगा। 10 क्या हुआ भाई, इनवैलिड हो गया। 80 का 1/8 क्या होगा, 8 दहा में 80 ना, 10। 10 क्या हुआ, इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना हुआ, तो 80 में से 10 चला गया, कितना हुआ, 70 वैलिड हुआ। अब क्या कह रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 60% वोट प्राप्त हुआ। अब जो प्राप्त होगा अब इसी में से बटेगा ना भाई, इसी में से जाएगा कि नहीं। अब इसी में विनर्स के पास जाएगा और लूजर के पास जाएगा। कह रहा कि वैध मतों का 60%, जीतने वालों को 60% प्राप्त हुआ, ठीक, 60%। 70 का देखो 60% कितना हो जाएगा, इसका 60% निकालना है हमको, 60%। तो 70 का 60% कितना हो जाएगा, 70 का 60% कितना हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हटेगा, 6 सत्ते 42, है कि नहीं, 6 सत्ते 42। जब ये 42 पाया तो ये कितना पाया होगा, लूजर कितना, जब विनर जीतने वाला पाया 42, तो हारने वाला कितना पाया होगा, 70 में से घटा लेते हैं 28, 28 ये पाया, हारने वाला पाया। और यहाँ पे बोल रहा है कि जीतने वाला 60% वोट प्राप्त किया और वो 5600 मतों से विजय प्राप्त कर लिया। तो कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे 70 में से जीतने वाला कितना पाया, 42, और हारने वाला कितना पाया, 28 पाया। तो कितना ज्यादा पाया भाई, कितने ज्यादा जीता, बताओ कितने से जीता, 12 दू 14, है कि नहीं। 42 में से 28 दो 30, 10, 40, 42, कितना होगा, 12 दू 14, कितने से जीता, 14 से, है कि नहीं, 14 से जीत गया। और यहाँ पे दिया है कि देखो अब जीतने वाला कितने से जीता भाई, 14 वोटों से जीत गया। अब इसी 14 का वैल्यू दिया है, 14 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि 14 से नहीं 5600 से जीता। तो कितने गुणा, कितने देखो, एक गुना कितना हो जाएगा, 14 चौको 56, 400 गुना, एक की वैल्यू 400। पूछा है कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने, हम कितने माने थे, 100, इसी में 400 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40,000, कितना आएगा, 40,000, है कि नहीं। ऐसे करेंगे हम इसको, बताने में समय लग रहा है, बस समझाने में, और जब समझ में आ जाएगा तो चुटकियों में हो जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। अब देखो हम माने टोटल वोट कितना है, 100 मान लिए, इसमें क्या हुआ, 10% लोगों ने, अब ये क्या है, ये टोटल मत है ना, टोटल वोट है। अब इसमें क्या हुआ, 10% लोगों ने मत नहीं दिया, 10% लोगों ने मत नहीं दिया, मतलब 90% लोगों ने दिया, 10% लोगों ने मत नहीं दिया, तो मतलब 90 लोगों ने दिया। अब जब 90 लोगों ने दिया, ठीक, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें वैलिड में जाएगा, इनवैलिड में जाएगा। 10% मत अवैध घोषित हो गए। अब देखो कह रहा है कि 10% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए, 10% अवैध घोषित हो गए।
अब 90 का 10% कितना हो जाएगा? 90 का 10% 9 होगा। ठीक, 9 वोट क्या हो गए? 9 वोट क्या हो गया भाई? 10% मत अवैध घोषित हो गया, तो 9 अवैध घोषित हो गया। अब कितना बच जाएगा? अब वैलिड मत कितना जाएगा? 81 बचेगा। ठीक, 81 वैलिड और 9 इनवैलिड। फिर क्या बोल रहा है? जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है और 7290 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, है कि नहीं? अब इसका अगर अब हम निकालेंगे भाई, ये 70% से जीत गया, है कि नहीं? करा कि वैध मतों का 70% प्राप्त होता है और वह इतना से जीत जाता है। ठीक, यहां से कितने से जीत रहा है? हाँ, ये वैलिड इनवैलिड में गया है ना, ये वाला वैलिड का मामला है और ये इनवैलिड का मामला है कि नहीं? अब इसमें से बोल रहा है, इसमें से भाई अब कौन से आएंगे? विनर और लूजर आएंगे। ये क्या है? वैध मत है। नहीं, इतने लोग तो मतदान किए ना, ये मतदान है, ये मतदान हुआ। अब वैलिड, अब वैध मतों का, अब जीतने वाला जो 70% पाता है वैध मतों का, तो इसका 70% कितना हो जाएगा? 70%, 80 का 70%, 81 का, 81 का 70% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 56 हो गया। मतलब आ जाएगा ये दशमलव, एक जीरो हटेगा और एक दशमलव चला जाएगा। कितना आया? 56.7। जब 56 ये कितना पाया? 70%। वैध मतों का 70% पाया तो हारने वाला 30% पाया होगा। ठीक, इसका ये 70% वाला मामला है और ये 30% पाया, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब कितने मतों से जीता भाई? जीतने वाले ने कितने मतों से जीता, बस ये देख लेते हैं कितने मत से जीता। घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4, ठीक, 0.23 ये मिलेगा हमें। इतना मत से जीतने वाला हमारे अकॉर्डिंग जीतने वाला कितने मत से जीता? 32.4 से। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि 7290 मतों से जीता। अब इसी की वैल्यू क्या दिया है, अब कैसे निकाले? ठीक, देखो दिया है 32, एक मिनट रुको यार, छोटा कर लेते हैं, बात ही खत्म हो जाए। ठीक, अब इसी की वैल्यू कितना दिया है? इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना है? 7290, है कि नहीं? इसकी वैल्यू 7290 है, तो देखेंगे कितना गुना हो रहा है। सही घटा है ना? 7 में से 3 गया 4.6 में से 4 गया 2, 5 में 3। ठीक, 7, 6, 3, 9। हाँ, एक मिनट, अगर हम ये देखें 3, 2, 4, अगर इसको दशमलव हटाएं तो ये बन जाएगा। ठीक, कितने गुना हो रहा है? रुको काट लेते हैं 3 से हम। 3 एक कम 3, फिर 3 अट्ठे 24, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, ये आ गया। अभी कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 एक कम 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, कितना बचा? 6, 63 हो गया, 9 7 63। कितने की वैल्यू पता करनी, क्या बोला? कुल मतों की संख्या। हाँ, गड़बड़ हो गया, अभी कट रहा है, एक मिनट, अभी भी कट रहा है। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 9 27। ठीक, 4 की वैल्यू 90 आ गया,
4 की वैल्यू कितनी आ गई? 90। 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई। नहीं, यहाँ पे दशमलव हटाए हैं तो एक जीरो और बढ़ाना है ना यहाँ पे। ठीक, 4 की वैल्यू 900 आ गई। 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 900। हमें कितनी की वैल्यू चाहिए? 100 की चाहिए। टोटल वोट्स पूछा है, 100 की वैल्यू के लिए इसमें 25 का गुणा करेंगे, गुणे 25 का तो 100 हो जाएगा। तो 25 का गुणा इसमें भी करेंगे। अब 25 नवा कितना होता है? 25 नवा 225। 25 नवा 225 और 2 जीरो उतर जाएगा। ठीक, मिला कि नहीं? 225, ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक, 100 की वैल्यू पता कर लिए। अब देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। करे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। ठीक, हम मान लिया टोटल वोट 100 है और उसमें क्या हुआ, 20% अवैध घोषित हो गए। तो कितना बचा? वोटिंग कितनी की हुई? 80 की। ठीक, वोटिंग 80 की हुई। अब इसमें क्या हुआ, 20% अवैध घोषित, 80 जीतने वाले ने 70% वैध मतों का प्राप्त हुआ। 20% वोट, अच्छा 20% वोट अवैध घोषित हो गया। ठीक है, घोषित हो गया। जीतने वाला 70% वैध मतों को प्राप्त किया और 9600 मतों से जीता कुल मतों के। अच्छा, ये तो आसान है। 20% वोट अवैध घोषित हो गए, ये इनवैलिड हो गया 20%। एक चुनाव में 20%, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध हो गया, तो ठीक वैध मत हो गया ये, वैध। ठीक, वैध मत। अब वैध मत का क्या करा? वैध मतों वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। ठीक, लो अब इसमें क्या आएंगे, विनर्स और लूजर। अब ये 70% का प्राप्त करता है, तो 70% कितना होगा? 56 हो जाएगा। और ये 30% पाएगा, तो 8 त्रिका 24, ये 24 हो जाएगा। अब ये भाई साहब कितने मत से जीता? हमारे अकॉर्डिंग कितने मतों से जीता? 56 में से अगर घटाएं हम तो 2 और 3, 32 वोटों से जीत गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 9600 से जीता है कि नहीं? तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 चौको 96, 32 नहीं 32 तिया 96, 32 तिया 96, मतलब एक की वैल्यू 300। तो क्या पूछा है? करा कि कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या, तो इसको 300 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। एक आंसर ये बनेगा। और क्या बोल रहा है? कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या। अब इसमें गुणा कर देंगे हम किससे? 300 से। ये कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्या हुआ? 30,000 और 24,000, 30,000 और 24,000, है कि नहीं? ये तो आसान था। फिर क्या बोल रहा है? कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक है भाई, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए, 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। अगर वो 1500 मतों से जीत गया तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, है कि नहीं? अब देखो भाई क्या होगा, कह रहा है कि 20% मत क्या हो गए, अरे 20% लोगों ने क्या किया? वोट नहीं दिया। तो भाई 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया? 80%। बता, 80% लोगों ने वोट दिया। ठीक, अब इसमें क्या हो गया भाई? विनर भी होगा और लूजर भी होगा। ठीक, अब 80% देखो, 80% में ही 80% के अंदर देखो, 80% के अंदर क्या होगा? जीतने वाला भी आएगा, हारने वाला 80। अब जो वोट बटेगा 80% में ही सब कुछ बटेगा ना सबको। जीतने वाला भी 80% के अंदर ही रहेगा, हारने वाला भी। और जो मत अवैध घोषित हुए हैं, अवैध मत जो 600 घोषित हुए और 1500 मतों से जो जीत गया। अब विनर, विनर क्या हुआ भाई?
विनर क्या हुआ, 1500 मतों से जीता। ठीक, ये देखो विनर है, लूजर है और इनवैलिड वोट है। कौन सा, इनवैलिड। तो अगर मान लो लूजर को वी वोट मिली, हम मान लिए कि हारने वाला है उसको वी वोट मिले, ठीक, तो जीतने वाले को कितना मिला, करा के 1500 मतों से जीत गया। अगर हारने वाले को वी वोट मिलते हैं तो जीतने वाले को, ये 1500 से जीता है ना, तो इसको मिला होगा वी प्लस 1500, और इनवैलिड कितना हुआ, 600, इनवैलिड 600 हुआ। अब एक बात बताओ, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये इन सबको अगर हम जोड़ देते हैं, अगर इसको जोड़ देंगे हम, तो ये सब मामला 80% के बराबर निकल कर आएगा कि नहीं। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, मत देने ही नहीं है। अब सारा खेल 80% में हुआ कि नहीं, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो जो जो सारा खेल हुआ सब 80% में हुआ कि नहीं। तो 80% में विनर भी होगा, लूजर भी होगा, इनवैलिड भी होगा, होगा कि नहीं, विनर भी होगा, जीतने वाला, हारने वाला और इनवैलिड वोट, सब 80% में सब सब बटा होगा कि नहीं। तो अगर हम मान लिए हारने वाला वी वोट पाया, जीतने वाला तब कितना पाएगा, जीतने वाला 1500 वोटों से जीता है तो वी प्लस 1500 ये पाया होगा। और इनवैलिड कितना हो गया, इनवैलिड 600 हो गया, 600, सब 80% के बराबर हुआ कि नहीं। बताओ, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। 600 मत अवैध घोषित हो गए। कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या। 80% वी प्लस 600 नहीं, कुछ गड़बड़ है मामला यहाँ पे। छोड़ो, ऐसे नहीं करते, क्या हो जाता है। चलो देखते हैं फिर से। मान लो टोटल वोट कितना है भाई, मान लिए टोटल वोट कितना है, 100। ठीक, अब 100 में क्या हुआ, वोटिंग लिस्ट 100 है, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो दिए कितने, 80 लोगों ने। अब 80 में क्या हुआ, 600 मत अवैध घोषित हो गए। अब 80 में ही, अब देखो ये भाई हमारा 100 में से 80 ये परसेंटेज के फॉर्म में है कि नहीं, लेकिन कह रहा है कि अब इसमें क्या हुआ, वैलिड और इनवैलिड जाएगा मामला। ठीक, इनवैलिड कितना हुआ, 600 हुआ। ठीक, 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला अवैध मतों का, अब इसी देखो, अब ये हमें नहीं पता कि वैध मत कितना है, हमको नहीं पता कि भाई वैध मत कितना है, लेकिन कह रहा है कि वैध मतों का 75% मिला। ठीक, अब वैध मतों का क्या हुआ, 75% मिला, किसको, जीतने वाले को, मतलब विनर को, और ये लूजर को मिला होगा कितना, 25% मिला होगा, इसको 25% मिला होगा ना। और कह रहा है कि टोटल वोट 100, 100 में से वोटिंग लिस्ट 100 थी, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, मतदान कितने का हुआ, 80 का। अब 80 में वैलिड इनवैलिड में बटा, इनवैलिड कितना हो गया, 600 हो गया इनवैलिड, और वैलिड नहीं पता कि भाई वैलिड मत कितना है कि नहीं। अब वैलिड में विनर पाएगा और लूजर पाएगा, और विनर बता दिया कि वैलिड मतों का कितना पाया, 75% पाया, तो लूजर कितना पाया होगा, 25% पाया होगा, है कि नहीं। अब कह रहा कि 1500 से जीत गया, यहाँ पे कितने से जीत रहा है, 50% से, यहाँ से 50% से जीत रहा है, तो 50% की 50% से जीत रहा है, तो 50% से, यहाँ तो 50% से जीत रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने परसेंट से जीत रहा है, यहाँ पे कितने से जीत रहा है, 1500 से जीत रहा है। यही 50% की वैल्यू कितनी है, 1500। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
100% की वैल्यू 3000 हो जाएगी। ठीक, तो ये जो 100% की वैल्यू 3000 निकल कर आई है, तो ये किसका डाटा निकल कर आया? ये इसका 100% की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई ना 3000। ठीक, 3000 निकल के आई। अब हमें पता चल गया क्या पूछा है, कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या। अब ये वैल्यू किसकी निकल कर आई, देखो ये अगर इसको जोड़ें वैलिड और इनवैलिड, 3000 और 600 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, ये तो इसके बराबर होगा ना। 80 की वैल्यू 3600 और इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है 100 की, इसी की पूछा है कि नहीं। तो अब हम निकाल सकते हैं इसको भाई, क्या निकाल सकते हैं कि देखो 80 की वैल्यू कितनी है, 80 की वैल्यू कितनी है, 3600 है। मतलब 80 की वैल्यू 3600 है, 80 की वैल्यू 3600 है, तो कितने की वैल्यू चाहिए, 100। जीरो से जीरो कट गया, 8 से काटेंगे, अगर हमें यहाँ पे काट दें, 8 से काटें, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 4 बचा, 8 पच्चीस 40, 8 चौको 32, 8 पच्चीस 40 और इधर डबल जीरो, कितना हो जाएगा, 45। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 45। ये ऐसे निकलेगा, है कि नहीं। 100 लोगों ने क्या किया भाई, वोटिंग लिस्ट 100 थी, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। कितने लोगों ने वोट दिया, मतदान कितने का हुआ, 80 का। 80 में इनवैलिड और इनवैलिड में बटा, इनवैलिड कितना था, 600 था। इनवैलिड हमको नहीं पता था, लेकिन वैलिड हमें नहीं पता था। वैलिड में लेकिन ये पता था कि जीतने वाला 75% पाया, तो हारने वाला 25% पाया। तो जीतने वाला कितने परसेंट से जीतेगा, 50% से जीतेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1500 दिया है, तो 50% की वैल्यू 1500, 100% की वैल्यू 3000। ये इसका डाटा निकल कर आया है वैलिड वोट का, क्योंकि ये वाला पार्ट हम लेकर चले थे ना, इसका निकल कर आया। अब 80 की वैल्यू कितनी हो गई, 600 और 3000 3600, 80 बराबर 3600, 80 बराबर 3600। देखो 80 बराबर 3600 है, 80 की वैल्यू 3600, तो 100 की वैल्यू ऐसे निकाला जाता है। ठीक, अब देखो क्या दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक, फिर वही मामला उसी तरह है क्वेश्चन। मान ले टोटल सूची कितनी है, 100, इसमें क्या हुआ भाई, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितने का हुआ, 80 का हुआ। ठीक, 80 का मतदान हुआ। 2500 मत अवैध घोषित हो गए, सेम क्वेश्चन है, 2500 मत अवैध घोषित हो गए, ये वैलिड, ये इनवैलिड। 2500 मत अवैध घोषित हो गए, कितना, 2500। ठीक, अब हमें ये नहीं पता कि वैलिड वोट कितना है, अभी ये हमें नहीं पता है। ठीक, जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला। अब यहाँ पे भाई जो वैलिड वोट है, अब इसमें क्या है, विनर है और लूजर है। और विनर को कह रहा है कितना मिला, 55% वोट मिला, तो लूजर को कितना मिला होगा, 45% मिला होगा। तो विनर कितने से यहाँ जीत रहा है, 10% से जीत रहा है। और लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, 2000 मतों से जीत रहा है। 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। यहाँ से 10% से जीत रहा है ना, तो 10, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वह 2000 मतों से जीत गया, तो 10 की वैल्यू 2000, तो 100 की वैल्यू 20,000 हो जाएगा, है कि नहीं। 100 की वैल्यू 20,000, तो 20,000 भाई इसका निकल कर आया ना, ये वाला डाटा हम लेकर चले, तो ये वैल्यू निकल कर आई। क्या पूछा है, मतदाता सूची पूछा है, तो मतदाता सूची ये है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, टोटल 2500, 22,500, ये हो गया। ये 80 की वैल्यू हो गई ना, 22,500। देखो टोटल ये 20,000 और ये 2,500, टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, 22,500। अब हमें 80 की वैल्यू ये है, 100 की वैल्यू चाहिए मतदाता सूची, हम लगा लेते हैं। ठीक, 80 की वैल्यू कितनी है, मतलब 22500, ये 80 की वैल्यू है। ठीक, हमें कितनी की वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। तो फिर वही बात हो गई,
जीरो से जीरो गया। अब काटेंगे इसको 8 से, 8 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8, 8 दूनी 16, ठीक। 8 दूनी 16, कितना बचा? 8 दूनी 8 दूनी 16, गड़बड़ आ रहा है क्या कुछ? 8 दूना 16, 6, 8 दूना 16, 4 20, 6 बचा 65 हो गया, 8 64। ठीक ठीक ठीक, कुछ मामला है। ठीक ठीक। 8 दूना 16, कितना बचा? 6, ये 65 हो गया, फिर 8 64, एक बचा। ये जब ये सब काटेंगे पीटेंगे ना इसको, तो यही आएगा। देखो 2 8 मिल रहा है ना, यही आएगा। कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू? 2,28,000, यही वाली वैल्यू आएगी। क्योंकि ये मामला दशमलव में जा रहा है, फिर गुणा करेंगे तो कटेगा, वो लास्ट में 3 जीरो हो जाएगा ना, तो कटेगा। 10%, 100%। हो, गलती यहां से हुई है यार, ये वाला मामला है। ये 90, ये तभी कट ही नहीं रहा है। ये 10% है ना, 10% लोगों ने नहीं दिया मतदान। तो अभी तो मैं कह रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है। ये बस सब मामला सेट है, कुछ करना नहीं है। बस ये चीज, ये जो पार्ट है, ये क्या रहेगा? ये 10% लोगों ने नहीं दिया ना, देखो 10% लोगों ने नहीं दिया। अब सही हुआ जाके, 90% की वैल्यू इतनी है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि क्या है, गड़कट नहीं रहा है। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, अब नहीं आएगा ये। अब देखो कह रहा है कि 90 की वैल्यू ये है, मतलब 2,2,5,0, ये 90 के बराबर है, और हमें 100 की वैल्यू चाहिए। अब सही है। अब काटेंगे हम इससे, कट गया, एक जीरो से एक जीरो। 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 पच्चे 45, 250 हो गया, और 2 जीरो उतर जाएगा यहाँ पे, 25,000। ये एक बात हुई, गलती हो गई थी। अब देखो क्या दिया है, पढ़ो सभी लोग। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 120 मत अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को कुल मतों का 41% मिला, और 200 मतों से जीत गया। मतदाता सूची ज्ञात करें। मतदाता सूची पूछ रहा, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक, भाग लेंगे, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो टोटल मतदान कितना हुआ भाई? टोटल मतदान खाली 80% हुआ। बताओ, हुआ कि नहीं? टोटल मतदान 80%, खाली 80% मतदान हुआ, 20% लोगों ने नहीं दिया, तो 80% लोगों ने मतदान किया, ठीक। 120 मत अवैध घोषित हो गए, ठीक, और जीतने वाले को कुल मतों का 41% मिला, ठीक, और 200 मतों से जीत गया मतदाता सूची, ठीक है भाई। अब 80%, अब कहने का मतलब कि 20% लोगों ने वोटिंग नहीं किया, तो खाली 80% मतदान हुआ। तो अब 80% के अंदर ही विनर्स आएगा, लूजर्स आएगा, और विनर्स कितना वोट पाया, लूजर्स कितना वोट पाया, और कितनी वोट इनवैलिड हुए, सब 80% के अंदर ही काउंट होगा ना। तो हम अब यहाँ पे हम मान लिए जो लूजर्स है, विनर्स और लूजर्स, विनर्स और लूजर, हम ये मान लिए कि जो लूजर है, मान लो वी वोट पाया, तो विनर्स कितना पाया? वो हारने वाला, मान लो अगर वी वोट मिला, चलो वी मत मानो, चलो अगर इसने एक्स वोट पाया, हारने वाला एक्स वोट पाया, तो जीतने वाला करा के 200 मतों से जीत गया, तो जीतने वाला पाया होगा वी प्लस 200 पाया होगा। बताओ, पाया होगा कि नहीं? और इसी में भाई इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट कितना है? 120 मत, 120 मत। और ये जो मामला सब है, ये सब अगर प्लस कर दे, सब 80% के बराबर होगा कि नहीं? बताओ, लूजर, फिर इसको यक्स, यार क्या आज हो गया।
एक्स। ठीक, अब देखो कि अगर लूजर हारने वाला एक्स वोट पाया तो जीतने वाला एक्स प्लस 200 पाया होगा, क्योंकि 200 मतों से जीत गया, लिख दिए। और इनवैलिड कितना हुआ, 120 मत, इनवैलिड कर दिए। अब ये सारा डाटा 80% के बराबर होगा कि नहीं? ठीक। अब क्या बोल रहा है कि जीतने वाले को कुल मतों का 41% मिला, जीतने वाले को कुल मतों का कितना मिला, 41% मिला। अब कुल मतों का 41% मिला, ये जीतने वाला, ये वाले जो भाई साहब हैं, इनको इनको कितना मिला, 41% मिला। ठीक, अब जब 41% किससे मिला, कह रहा है जीतने वालों को कुल मतों का, कुल मतों का, मतदाता सूची का कह रहा है, मतलब 100% वाली बात कर रहा है कि इसका इसका क्या मिला, 41% मिला। तो जब इसका 41% मिला तो 80 में से 41 चला गया, तो कितना बचा भाई, 39 बचा, 39%। अब इसी में से अगर 41 ये पा गया, 80 में से 41 ये पा गया, तो बचा कितना, 39। अब 39 किसके बराबर होगा, 39 इसके बराबर होगा। ये वाला मामला 39% में चला गया, है कि नहीं? अगर परसेंटेज के फॉर्म में देखें, अगर परसेंटेज के फॉर्म में हम देख रहे हैं तो 2% का अंतर है, परसेंटेज के फॉर्म में देख रहे हैं तो 2% का अंतर है। लेकिन यहाँ पे इसका अंतर देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, इसका अंतर देख रहे हैं तो एक्स एक्स से कट गया, इसका अंतर देखेंगे तो कितना मिल रहा है हमको, 80 मिल रहा है ना, 200 में से 120 गया, एक्स एक्स से कट जाएगा, इसका अंतर देखेंगे तो एक्स एक्स से कट जाएगा, 200 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा, 80 बचेगा। यहाँ पे अंतर 80 का आ रहा है, यहाँ पे 2% का आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसी 2% की वैल्यू कितनी है, 80 है। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 40 है। हमें कितना चाहिए, कह रहा है कि मतदाता सूची ये 100% है ना, मतदाता सूची, तो 100% की वैल्यू बताना है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 4000 क्या आ जाएगा, कितना, 4000। चलो भाई देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या दिया है कि करीना और कैटरीना ने चुनाव में भाग लिया, करीना और कैटरीना ने चुनाव में भाग लिया, 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया और बाकियों ने कैटरीना को, बाकियों ने किसे, कैटरीना को। चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया, वाह वादा तोड़ दिया, देख लो। अभी वादा पे भरोसा मत करना सभी लोग, ठीक है, भरोसा किसी पे करना मत आज के बाद, कब कौन वादा तोड़ दे कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। अब चाहे वो मामला किसी चीज का हो, चाहे वादे का हो, चाहे दिल वाले वादे का हो, है कि नहीं, तो भरोसा आज के टाइम पे किसी पे करने लायक नहीं है, ठीक। कोई वादा होता है, सब सब फालतू बातें होती है, पढ़ाई लिखाई करो, ये सब बकवास की बातें हैं, ये सारी बातें, ये सब, इन सब चीजों से नफरत करना सीख जाओ। कोई वादा कर रहा है, प्रोमिस कर रहा है, सब झूठ, सब लोग बोलते हैं, दिखावा बोलते हैं। कब कौन बदल जाएगा किसी का भरोसा नहीं है, ठीक। किसी पे भरोसा मत करो, अपने कैरियर पे फोकस करो, ठीक। क्या करा, करीना और कैटरीना ने चुनाव में भाग लिया, 2/3 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया और बाकियों ने कैटरीना को। चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया, ठीक। 25% लोगों ने कैटरीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। देख लो, वादा टूट रहा है। चाहे कोई वादा हो, वादे पे भरोसे नहीं करना चाहिए। कुछ मतों की संख्या ज्ञात करो, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो अगर कैटरीना 750 मतों से चुनाव जीती, ठीक। देखो ये सब झूठ बातें होती हैं, वादा, प्रॉमिस, ये सारी बातें एकदम फालतू की बातें हैं। मौका मिलेगा सबको, लोग बदल जाएंगे तुरंत, ऐसा बदलेंगे समझ में नहीं आएगा तुमको कि कैसे बदल रहे हैं। इसीलिए
करियर पे फोकस करो, लाइफ बनाओ, और कुछ नहीं है जीवन में। हाँ, अब करा कि 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया। मतलब अगर 5 लोग हैं तो 5 में से 5 अगर वोटर हैं तो 5 में से 2 लोगों ने कहा कि भाई हम करीना को वोट देंगे। मान लो 5 में से क्या हुआ, ये करीना है और ये कैटरीना है। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया। तो कितने लोगों ने, 2 लोगों ने। 5 में से 2 लोगों ने किसको वोट देने का वादा किया, करीना को। और बाकियों ने, तो 5 में से 2 चला गया, कितना बचा, 3 बचा। बाकियों ने कहा कि भाई हम कैटरीना को देंगे। ठीक, तो अगर मान लो ये वोट हम 500 कर देते हैं तो ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। इसका मतलब अगर 500 लोग हैं वोट देने वाले तो 200 लोग करीना को वोट देने का वादा किए और 300 लोग कैटरीना को वोट देने का वादा किए। फिर करा कि चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। ठीक, यहां से भाई क्या हुआ, 15% लोगों ने 15% लोगों ने क्या किया, करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। ठीक, तो 15%, 200 में से 15% अगर निकालेंगे, 200 का 15% कितना हो जाएगा, 30। 200 का 15% कितना होगा, 15 दूना 30, 2 जीरो हट जाएगा। तो इतने लोगों ने क्या किया, नहीं दिया। तो कितने लोगों ने दिया इसे, 170 लोगों ने, 170 लोगों ने वोट दिया। और क्या हुआ फिर, दूसरा मैटर, 25% लोगों ने कैटरीना का दिल तोड़ दिया। 25% लोगों ने कैटरीना का दिल तोड़ दिया, है कि नहीं। तो इसका 25% निकालेंगे तो 25% इसका कितना हो जाएगा, 75। 75 जब इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 225। मतलब 200 जितने, इसका मतलब कि जितने लोगों ने वादा किया था करीना को वोट देने का, 200 लोगों ने किया था, तो 15% लोग नहीं दिए, तो 15% घट गया, कितना बचा, 170। और कैटरीना को 300 लोग वादा किए थे देने का वोट, इसमें क्या हुआ, 25% लोगों ने नहीं दिया, तो कितना बचा, 225। तो जब ये जब नहीं दिए वोट तो ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे कहाँ, ये 75 लोग कहाँ भाग कर आएंगे बताओ, ये यहाँ पे जाएंगे। करीना को जो 25% लोग वोट नहीं दिए, तो 25% लोग वोट किसको देंगे, करीना को। और 15% लोग किसे वोट देंगे, कैटरीना को। जो करीना के वोटर हैं जो इसको नहीं दिए, तो वो किसको देंगे वोट, कैटरीना को देंगे। और कैटरीना वाले करीना को देंगे। तो ये 75 यहाँ पे आ जाएंगे, सब भाग कर इधर आ गए होंगे, और ये करीना वाले 30 इधर आ गए होंगे। ठीक, तो इनका कितना कितना वोट हुआ, जोड़ेंगे तो 5 7 7 14 को 4 हासिल लगा, 1 का 2, 245। और इनका कितना हुआ, 255, 255। ठीक, अब क्या बोला, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें अगर कैटरीना 750 मतों से चुनाव जीती। कैटरीना कितने मतों से चुनाव जीती, 750 से जीती। लेकिन कैटरीना रियल में हमारे अकॉर्डिंग कितने से जीती है, खाली 10 से जीती है। और इसे 10 की वैल्यू कितना दिया भाई, 10 की वैल्यू 750 दिया, 10 की वैल्यू 750। हमें कितनी की वैल्यू चाहिए, 500 की वैल्यू बतानी है। हम ये पता चल गया कि 10 की वैल्यू कितनी है, 750 है। ठीक, अब जब 10 की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 750, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 75। हमें कितने की चाहिए वैल्यू, 500 की चाहिए। जब 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 75, हमें कितने की चाहिए वैल्यू, 500 की। तो इसमें मतलब 500 का गुणा करना है, तो इसमें भी 500 का गुणा करेंगे। ठीक, ये आ गया 500। ठीक, अब गुणा जब करेंगे, 2 जीरो इधर आ जाएगा। ठीक, 25 को 5 हासिल लगा 2 का, 5 7 35 2 37, ये आ गया आंसर। इतने और 750 मतों जीते। क्या बोला, कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 37,500, है कि नहीं। ऐसे निकालेंगे। चलो भाई, दूसरी टाइप आ गई, सेल्समैन बोनस
कमीशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, ये वाला टाइप हम कल करते हैं, है कि नहीं? ठीक है, फिर बस करते हैं, है ना? तो भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए सभी लोग, है कि नहीं? ना पसंद आए तो अनलाइक भी करिए, कोई बात नहीं, है कि नहीं? पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए, नहीं पसंद आए तो अनलाइक भी करिए। ठीक।